लालची चिकन सीख कबाब वाली। झुमरी अपने पति और बच्चों के साथ डोगरी गांव में रहा करती थी। झुमरी का पति मजदूर था और झुमरी खुद गांव के ही नुक्कड़ पर चिकन सीख कबाब की रेहड़ी लगाया करती थी और अपने घर का खर्चा खुद चलाती। एक रोज झुमरी की पड़ोस में एक नई पड़ोसन रहने आती है, जिसने झुमरी के घर के सामने हाल फिलहाल में छोटी सी जमीन पर अपना घर बनाया था और उसे आए हुए 3 से 4 दिन ही हुए थे। राम राम बहन, मैं आपकी पड़ोसन झुमरी। और आपका नाम? जी, लता नाम है मेरा। आप मेरी पड़ोसन हैं? चलो अच्छा है, अब से खूब जमेगी अपनी। वैसे आप बड़ा चिल्ला के बोलती है। काफी समय से मुझे आप जैसी पड़ोसन की ही तलाश थी, जो मेरे सामने रहती है। उनसे थोड़ा बचकर रहना। वो क्या है ना, अगर आपने उनसे ज्यादा बातचीत की तो वो आपसे दाल, चीनी, नमक ये सब मांगने आ जाएगी। लेकिन हम भी तो कमा रहे हैं, कहाँ से इतना कुछ दे पाएंगे। अच्छा किया बहन जी, आपने ये बता दिया, वरना कौन कैसा है हमें क्या ही पता चलता। ऐसे ही अब समय बीतता जाता है और झुमरी की पड़ोसन एक रोज अपने घर में एक कुत्ता ले आती है, जो दिन में तो भौंकता ही था, लेकिन रात को भी उसे चैन नहीं था। आस पड़ोस वाले अब नई पड़ोसन के कुत्ते से परेशान होने लगे थे। उन्होंने लता को कहा भी कि अपने कुत्ते को घर में बांध कर रखा करे, रात में सोने नहीं देता। लेकिन लता कुत्ते को घर के बाहर ही गेट पर बांधा करती थी। एक रोज सुबह सुबह झुमरी सो रही होती है और लता का कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। ये कुत्ता भी ना सोने नहीं देता। वैसे ही गांव में इतने कुत्ते हैं जिनसे मैं परेशान हूँ, लेकिन जब से ये मेरी नई पड़ोसन लता आई है, उसने और उसके कुत्ते ने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा है। रात भर तो भौंकता ही है, लेकिन सुबह से तो मेरी मुर्गियों के उठने से पहले ही भौंकने लगता है। अरे माँ, मेरे एग्जाम आ रहे हैं और ये कुत्ता ऐसे ही भौंकता रहा तो मैं इसे खोल दूंगी, गाँव में इधर उधर भटक जाएगा। अरे मैं भी यही सोच रही हूँ बच्ची, कि आज ही इसे धमका कर आती हूँ। अगर आज भी ये नहीं मानी तो देख फिर मैं क्या करती हूँ। अब दिन में ही झुमरी अपनी पड़ोसन लता के घर जाती है और बड़े ही प्यार से अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे बहन जी, कैसे हैं आप? बहन जी, मैं आज आपसे एक शिकायत करने आई हूँ। आपका ये कुत्ता है ना, ये भौंकता बहुत है। अरे झुमरी बहन, कुत्ता नहीं मोती है, मोती। मोती नाम है और कुत्ते नहीं भौंकेंगे तो क्या मैं भौंकूंगी? अरे बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं। मैं तो बस इस कुत्ते, मेरा मतलब मोती के भले के लिए कह रही थी, क्योंकि मेरे साथ आसपास के लोग भी इससे परेशान हैं। अरे मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मैं इसका मुंह तो बंद नहीं कर सकती ना। बाकी जिसे जो करना है करता रहे। झुमरी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपनी नई पड़ोसन और उसके कुत्ते को सबक सिखाने का मन बना लेती है। इधर देर रात जब झुमरी अपना चिकन सीख कबाब की दुकान बंद कर रही होती है, तो उसका पति झुमरी से कहता है, अरे सुनो, काजल के लिए जो रिश्ता आया था, लड़के वालों ने हाँ कह दिया है और उनका कहना है कि काजल की 12वीं की परीक्षा के बाद ही वो काजल को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो अब हमें दुगनी मेहनत करनी होगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं आप। क्या बात है, मैं अपनी बेटी के लिए दुगनी मेहनत करने को भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, शाम में जब घर लौटता हूँ तो सब्जी मंडी जाकर सब्जियाँ बेचाया करूँ। जमींदार जी ने ये बात कुछ दिनों पहले कही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने चिकन सीख कबाब का रेट बढ़ाने ही वाली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे भी महीने की अच्छी कमाई निकाल लूंगी। 1-2 घंटा और ज्यादा दुकान खोलूंगी अब से। जहाँ झुमरी के सर पर बेटी की शादी की जिम्मेदारी का बोझ आ चुका था, वहीं दूसरी तरफ झुमरी और उसकी बेटी देर रात लता के कुत्ते को खोल देती है और वो खुलते ही इधर उधर भागता हुआ दूर निकल जाता है। चलो माँ, अब आएगी चैन की नींद। सही कह रही है काजल, इस कुत्ते ने तो नाक में दम करके रखा था, अब ये वापस नहीं आने वाला। वैसे भी ये इसे खाने में दाल चावल देती थी, अब कुत्ता कभी दाल चावल खाएगा क्या? झुमरी और उसकी बेटी काजल कुत्ते को खोल देते हैं और सोचते हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो कुत्ता भी 80 की स्पीड से खुलते ही भागा था। लेकिन जब झुमरी और काजल सो जाते हैं तो लता उठती है और वो झुमरी के घर में बाड़े की मुर्गियों को खोल देती है और मोती
वहीं लता को बैठा मिलता है। अब मुर्गियों का बाड़ा खुलते ही लता का कुत्ता मोती 2 मुर्गी तो खा जाता है और बाकी की मुर्गियां भाग जाती है। अब अगली सुबह जब झुमरी की नींद खुलती है तो उसे मोती के भौंकने की आवाज आती है। अरे ये मोती का भूत तो गया ही नहीं, आवाज तो इसकी अभी भी आ रही है। आवाज नहीं है माँ, खुद वो मोती ही है जो आपकी नींद खराब कर रहा है। हाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता तो भाग निकला था ना। किस कुत्ते की बात कर रही हो? मोती की? ये सब छोड़ो, बाहर जाकर देखो, बाड़े में एक भी मुर्गी नहीं है। सारी मुर्गी भाग गई और 1-2 तो शायद अपनी पड़ोसन के कुत्ते ने खाई हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी मुर्गियों को अगर उस चुड़ैल करमजली के कुत्ते ने दांत भी लगाया होगा ना, तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। अरे जाने दो, नई पड़ोसन है, कुत्ते का जो मन करो, लेकिन पड़ोसन तो सच में अच्छी है। ज्यादा जवानी नहीं चढ़ी है जी तुम्हें। और काजल, तू बाहर आ मेरे साथ। अब जब झुमरी ये नजारा देखती है तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन अपने अंदर के गुस्से को शांत कर अपनी पड़ोसन के कुत्ते को घूरने लगती है। वो कुत्ता भी झुमरी को देखकर भौंक रहा होता है। झुमरी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज झुमरी देर शाम अपनी दुकान से आती है तो अपने पति से कहती है, 2000 की मुर्गियां लाई हूँ, अब से ये मुर्गियां आंगन में ही रहा करेगी। और बीच में तो अपना चिकन सीख कबाब का काम मंदा हो गया था जब मैंने सीख कबाब के रेट बढ़ा दिए थे। हाँ, मैंने भी देखा था कि दुकान पर ग्राहक कम थे। कहीं तुम लालच तो नहीं कर रही हो ज्यादा पैसे कमाने में? अगर ऐसा है तो तुम संभल जाओ, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से ये दुकान खड़ी की है। झुमरी और रमेश ये बातें कर रहे थे, तभी बाहर से लता की आवाज आती है। उसका कुत्ता 2 दिन से मिल नहीं रहा था और वो रो रही होती है। अब झुमरी बाहर निकल कर जाती है। अरे लता बहन, आप अपने कुत्ते की बात कर रही हैं, बल्कि गांव में कुत्ते तो दिख ही नहीं रहे। अरे आजकल गांव में कुत्ते भौंकने कम हो गए हैं, लगता है गांव के कुत्ते चोरी हो रहे हैं। अरे जिस किसी ने मेरे कुत्ते को चुराया है कभी खुश नहीं रहेगा, ना जाने मेरा मोती कहाँ होगा। गांव में सचमुच कुत्ते कम हो रहे थे, लेकिन लोगों के लिए तो ये अच्छा ही था। एक रोज लता देर शाम झुमरी के घर से गुजर रही थी, तभी उसे झुमरी के घर के पास उसके मोती का पट्टा दिखता है। उसे देखकर वो भावुक हो जाती है, लेकिन वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और झुमरी की दुकान से चिकन सीख कबाब लेकर घर आ जाती है। बड़ी आई थी मोती की दीवानी, एक कुत्ते के लिए भी लोग कितने पागल होते हैं ना। ये बोलकर झुमरी अपने कामों में लग जाती है। इधर काजल की शादी से पहले घर के सभी रिश्तेदारों को बुलाकर झुमरी दावत देती है, जिसमें झुमरी रमेश के रिश्तेदार और लड़के वाले और उनके रिश्तेदारों को भी शामिल करती है। ये दावत घर के लोगों के लिए थी, जिसमें झुमरी पनीर, पुलाव, खीर, पूरी और जलेबी के साथ साथ सीख कबाब भी शामिल करती है, जिसे सब बड़ी चाव से खाते हैं और झुमरी के चिकन सीख कबाब की खूब तारीफ भी करते हैं। लेकिन तभी अचानक काजल को उल्टियाँ होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। काजल, क्या हुआ? काजल उठ बेटी, तू ठीक तो है ना? अरे ये क्या हो गया? मेहमानों को भी उल्टियाँ हो रही है। कहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब काजल को हॉस्पिटल लेकर रमेश जल्दी से जाता है और इधर मेहमानों को भी उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर काजल का होने वाला ससुर झुमरी पर बरस पड़ता है। अरे जरूर इनके चिकन के कबाब में ही कुछ गड़बड़ है। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इनके घर की तलाशी लो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप समधी जी? आप हम पर शक कर रहे हैं। मैं तो खुद छोटी सी दुकान चलाती हूँ और आप देख सकते हैं बाहर बाड़ी में कितनी सारी मुर्गियाँ हैं और ये चिकन सीख कबाब ही है। रामलाल झुमरी की एक नहीं सुनता और घर की जब तलाशी होती है तो लालची चिकन सीख कबाब वाली झुमरी का सच सबके सामने आता है। झुमरी अपने घर के पीछे एक टूटे हुए घर में कई सारे कुत्ते बांध कर रखती है जो बेहोशी के हाल में थे। वहाँ कई तरह के चाकू रखे थे। ये देखते ही रामलाल सभी से कहता है, ये सब क्या है समधन जी? लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि मुर्गी की जगह डॉग सीख कबाब दे रही हो, यानी कुत्ते का मांस खिलाया आपने अपने मेहमानों को। अरे मेरी बात तो सुनिए, ये सब मैंने बस कुत्तों से छुटकारा पाने को किया था, क्योंकि वो मुझे सोने नहीं देती थी। अब पूरे गांव और झुमरी के मेहमानों के सामने झुमरी का सच आ जाता है और उसे उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।
और झुमरी की पड़ोसन भी उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देती है, क्योंकि झुमरी ने सबसे पहले मोती का ही सीख कबाब जो बनाया था। लालची ब्रेड पकोड़े वाली। खजूरीपुर गांव में शंकर नाम का भजिया बेचने वाला रहा करता था, जो कि गांव-गांव जाकर भजिया बेचा करता। एक रोज शंकर देर शाम जब घर लौट कर आता है, तो शंकर की पत्नी झुमरी आंगन में बैठी हुई शंकर का इंतजार कर रही होती है। आ गए आप? हाँ नहीं तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा बताओ, शाम के राशन में क्या लेकर आए हो? अरे वो आज ज्यादा भजिया बिक नहीं पाई तो थोड़ा ही राशन लेके आया हूँ, ये लो। अरे हाँ नहीं तो तुम जितना भी भजिया बनाने में सामान खरीदते हो, उससे ज्यादा तो तुम नुकसान करा बैठते हो। तुम अपने भजिया का रेट क्यों नहीं बढ़ा देते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जल्दी ही सड़क पर आ जाएंगे। हाँ नहीं तो। आज तक भगवान की दुआ से कभी हम भूखे रहे हैं जो अब रहेंगे। बस इसी वजह से कमा कर 1-1.5 साल से खास हो रहा हूँ। आगे भी हम ऐसे ही काम कर खाते रहेंगे। कभी किसी चीज का लालच नहीं किया मैंने। कभी भगवान भी हमारे खाने पर आफत नहीं करता। संतोष रखना तो अच्छी बात है, लेकिन कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, उन्हें खिलाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। कहाँ से लाएंगे? थोड़ी बहुत तो भजिया का रेट बढ़ाना ही होगा ना। अब अगले ही दिन शंकर सुबह सुबह भजिया लेकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की एक औरत मिलती है, जो कि उसके गांव की थी, और वो शंकर से कहती है, अरे भैया आप आ गए? मैं आपका ही तो इंतजार कर रही थी। आपके हाथों का भजिया खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता। वैसे मैं तो कहूँगी आप भजिया के साथ साथ समोसे, ब्रेड पकोड़े भी बेचने का काम शुरू कर लो, ताकि आपकी दिन की अच्छी कमाई हो जाए। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो इस पर भी विचार करता हूँ। वैसे तो मैं इस 1.5 साल से ये भजिया बेचकर काम चला रहा हूँ। अरे भैया, भजिया तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ब्रेड और समोसे की डिमांड इस भजिए से ज्यादा है, इसीलिए इसमें आपका फायदा जरूर होगा। औरत की बात शंकर को सही लगती है, और वो जब घर जाता है तो अपनी पत्नी झुमरी से उस औरत की कही सारी बातें बताता है। अरे हाँ नहीं तो मैंने तो पहले ही कहा था तुम भजिया छोड़कर समोसे ब्रेड की दुकान लगा लो, लेकिन तुम मेरे सुनते ही कहाँ हो। किसी ने कह दिया तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली है। अरे भाग्यवान, अक्ल तो देर से ही आती है ना। चलो देर से ही सही, लेकिन मैं समझता तो हूँ। अब कल ही हम अपने घर के बाहर ही भजिए के साथ साथ समोसे और ब्रेड पकोड़े की दुकान लगाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा है। शंकर कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर के बाहर भजिया के साथ समोसे और ब्रेड पकोड़े की दुकान लगाता है, और पहले ही दिन शंकर की अच्छी खासी बिक्री होती है। और वही औरत जिसने कल शंकर को ब्रेड पकोड़े और समोसे की दुकान लगाने का आइडिया दिया था, वो देर शाम शंकर की दुकान पर ब्रेड लेने आती है। अरे भाई साहब, आज आप आए नहीं तो खुद ही आपकी दुकान से भजिया लेने चली आई, क्योंकि गांव में आपकी दुकान के पहले दिन ही खूब चर्चा है। अब से मैं यही भजिया की दुकान लगाया करूंगा। आपको भजिया, समोसे, ब्रेड पकोड़े जो कुछ चाहिए होगा आप यहाँ से लेकर जाइएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था, और शंकर की ब्रेड, समोसे और भजिया की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। झुमरी समोसे, ब्रेड, भजिया बनाया करती, और शंकर घर के बाहर रेड़ी पर ये सब बेचा करता। एक रोज देर शाम झुमरी और शंकर जब खाना खाने बैठते हैं, तो झुमरी अपने पति शंकर से कहती है, अजय सुनते हो? हाँ नहीं तो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तो तुम्हारे उस कल्लू भाई की शादी हो रही है? अजी धत, तुम्हें तो प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। मैं ना माँ बनने वाली हूँ, ये है खुशखबरी। इतना सुनने के बाद भी खाना खा रहा शंकर खुशी से उछल पड़ता है, और घर में नाचता हुआ झुमरी को गले लगाकर कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ? अरे इतनी खुशी की बात तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? क्यों छुपा के रखी? मैं आज बहुत खुश हूँ। देखा, भगवान ने हमें हमारे लाल के आने से पहले एक अच्छा सा काम दे दिया। और क्या चाहिए हमें? अरे देखो जी, हाँ नहीं तो मुझे इस खुशखबरी पर तुमसे कुछ चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मना नहीं करोगे। अरे तुम मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए तो अब जान भी कुर्बान है। क्या चाहिए तुमको? अरे मैं क्या ही चाहूंगी, मैं
मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा सोचो। आपसे यही कहूंगी कि अब आप भजिया और ब्रेड पकोड़े के रेट थोड़े बढ़ा दो। लेकिन ये तो सही नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हमारे सस्ते भजिए, समोसे और ब्रेड पकौड़े के रेट की वजह से इतना ग्राहक हमारे दुकान में आते हैं। मैं आपको अपने लिए करने को नहीं बोल रही, अरे हमारे आने वाले लड्डू गोपाल के लिए करने को कह रही हूँ। बाकी जो आप सही समझो। हाँ नहीं तो। झुमरी जानबूझकर शंकर को इमोशनल कर देती है और शंकर भी ना चाहते हुए अगले ही दिन समोसे ब्रेड पकौड़ी का रेट बढ़ा देता है। और अगले ही दिन जब झुमरी की पड़ोसन रजनी समोसे ब्रेड लेने आती है तो समोसे ब्रेड के बढ़े हुए रेट सुनकर शंकर से कहती है, अरे तौबा, अरे अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो समोसे ब्रेड और भजिया सभी के रेट बढ़ा दिए तूने निकम्मे। अरे लगता है दुकान अच्छी चल रही है तो मनमाना पैसा लेने का इरादा है तेरा शंकर। अरे रजनी भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तेल, मसाला, बेसन, मैदा, इन सब में बहुत पैसा लगता है और ये सब देखते हुए ही मैंने थोड़ा सा दाम बढ़ा दिया है और कुछ नहीं। अरे लेकिन मैं तो पिछले ही दाम पर लेकर जाऊंगी। तुझे गांव वालों को जितना मर्जी ठगना है ठग सकता है। रजनी तेरे झांसे में नहीं आने वाली। झुमरी तो थी ही लालची। उसके लालच की वजह से ही समोसे, भजिया और ब्रेड पकोड़े का रेट शंकर ने बढ़ाया था। अब कुछ दिन बाद शंकर अपने गांव जाने की तैयारी में था और वो दुकान झुमरी को सौंपकर गांव जाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, चाचा जी का जमीन का मामला ना होता तो मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाता। लेकिन तुम बहादुर हो झुमरी, तुम सब कर सकती हो। मैं जल्द ही 4-5 दिन में ही गांव लौट आऊंगा। बस तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे आप आराम से जाइए। हाँ नहीं तो। और महीने बाद भी लौटेंगे ना, तब भी आपको आपकी झुमरी ऐसे ही मिलेगी। अब तो मेरा पेट भी बाहर आने लगा है और जब तक आप आएंगे तब तक तो ये और भी बाहर आ जाएगा। मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शंकर के चले जाने के बाद समोसे ब्रेड की दुकान का सारा भार झुमरी पर आ जाता है और झुमरी तो पहले से ही पेट से थी, तो गांव के लोग भी इस हालत में समोसे, ब्रेड और भजिया उसे बनाते देखकर महंगे से महंगे दामों में भी उसे खरीद लिया करते ताकि उसकी मदद हो जाए। अब देर शाम जब झुमरी समोसे ब्रेड बेचकर घर पहुंचती है तो पैसे गिनते हुए खुद से कहती है, हाँ नहीं तो, पेट में बच्चा तो एक बहाना है। अभी तो झुमरी को और भी पैसा कमाना है। बस देखते जाओ गांव वालों और झुमरी के इस बच्चे का कमाल। इतना कहकर झुमरी अपने पेट में लगाया हुआ तकिया बाहर निकालती है और जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि झुमरी पेट से थी ही नहीं, वो बस लालच में आकर गांव वालों को अपनी प्रेगनेंसी का लाचारपना दिखाकर उनसे ज्यादा पैसों में समोसे ब्रेड बेचकर पैसे कमा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शंकर को गांव गए काफी समय हो गया था। जब झुमरी को ये पता चलता है तो झुमरी अगले ही दिन दुकान पर आए सरपंच जी को समोसे देते हुए कहती है, हाँ नहीं तो सरपंच जी, ये लीजिए आपका गर्मा गर्म ब्रेड और समोसा। इस हालत में मैं तो अब कोई काम नहीं कर पा रही। एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से पति से खाया धोखा, दोनों ही मुझे अब सता रहे हैं। ये क्या कर रही हो झुमरी तुम? शंकर कहाँ है और इस हालत में तुम काम क्यों कर रही हो? अरे हाँ नहीं तो, अरे वो तो मुझे छोड़कर चले गए और पेट में थमा गए ये 4-5 महीने का बच्चा। अरे अब तो मैं क्या करूँ, इसी बच्चे के सहारे दिन काट रही हूँ। झुमरी लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि अब वो अपने पति के छोड़ जाने का बहाना बनाकर लोगों से सिंपैथी ले रही थी और गांव के लोग भी उसे लाचार और बेबस समझकर सामान खरीद लिया करते, चाहे उसका दाम कितना भी हो। हालांकि उसने साथ ही सामान की क्वालिटी भी गिरा दी थी। एक रोज गांव की एक औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़े झुमरी की दुकान पर आती है। अरे झुमरी बहन, ये क्या किया तुमने? एक तो समोसे ब्रेड में गंदा तेल मिलाती हो और देखो रात से मेरे बेटे को उल्टियां हो रही है। हाँ नहीं तो, अरे मुझे जैसी बेबस लाचार पर इतना बड़ा जुल्म काहे कर रही हो बहन? ये इल्जाम काहे लगा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? अरे तुझे शर्म नहीं आती? झुमरी के पेट में 4-5 महीने का बच्चा है और वो बच्चे को मारने वाला जहर बेचेगी क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रही है रजनी। झुमरी भला ऐसा क्यों करेगी? उस बेबस लाचार पर तो दुनिया को रोना आ जाए और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। झुमरी अब मन ही मन बहुत खुश थी
गांव वाले भी अब उसके साथ जो थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद शंकर गांव वापस लौट कर आता है और शंकर को गांव लौटता देखकर सरपंच शंकर को खूब खरी खोटी सुनाता है। तो इस गांव में वापस क्यों लौट कर आया? अब क्या अपनी बीवी को मारने आया है? शंकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो सर झुकाए सरपंच की बात सुनकर वहाँ से घर पहुँचता है तो देखता है कि झुमरी, जो कि 4-5 महीने का बच्चा होने का दावा कर रही थी, वो तकिया निकाले खाट पर पसर कर सोई थी। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे और तुम्हें शर्म नहीं आई? और गांव वाले मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के चला गया। हाँ नहीं तो आप कब आए? अरे मुझे बता तो दिया होता कि आप आने वाले हैं, एक तार ही भेज देते। गांव वाले झुमरी के घर की खिड़की से ये सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा कर दिया था शंकर के लौटने पर। अब शंकर और झुमरी की बातें गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले झुमरी को गांव से निकालने की मांग करते हैं, लेकिन शंकर अपनी पत्नी का साथ देता है। अगर झुमरी इस गांव से जाएगी तो मैं भी इस गांव से जाऊंगा, क्योंकि मैं झुमरी के साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरी पत्नी है। शंकर तू बावला हो गया है क्या? तब तो तेरी पत्नी ने एक बार भी नहीं सोचा जब उसने कहा कि तू इसे गर्भवती कर कर छोड़ गया। शंकर और झुमरी को गांव से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो दूसरे गांव में एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि झुमरी को समझ आ गया था कि लालच तो बुरी बला होती है और उसके लालच की वजह से ही उसने अपना गांव तक गवा दिया था। अब दूसरे गांव जाकर झुमरी और शंकर बहुत मेहनत से ब्रेड पकोड़े की दुकान खोलते हैं और ईमानदारी के साथ उसे चलाते हैं। अरे जब पूरी वीडियो देख ही ली है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करके भी चले जाओ ना। हाँ नहीं तो